Dear students, in the series of lectures on operation research, we are studying theory of simplex method. Today in this lecture, we will see optimality criterion. तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा था कि एक फिजिबल सॉल्यूशन से अपन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बना सकते हैं और एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ज़रूर कम से कम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा ये चेक करने के लिए ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया है, वो क्या होगा इसको यहाँ अपन प्रूव करेंगे। तो इसके लिए अपन जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट है, इफ़ फॉर एनी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एक्स बी ऑफ एल पी पी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन ज़ीरो देन एक्स बी इज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये जेड जे और सी जे के नोटेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो दोबारा एक बार रिवाइज़ कर जाना। तो अगर किसी सॉल्यूशन के लिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो लेट एक्स बी ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड बी इज़ कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस मैट्रिक्स फॉर गिवन एल पी पी, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इस एल पी पी का मान लो एक्स बी एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, तो क्या होगा बी एक्स बी इक्वल टू बी, या यूँ कह दें एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी। यहाँ पे ए क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन, बेसिस मैट्रिक्स बीटा वन बीटा टू बीटा एम, और बेसिक सॉल्यूशन एक्स बी यानी एक्स बी वन एक्स बी टू एक्स बी एम। और मान लेते हैं अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो अपना है वो इस केस में जेड स्टार है, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू सी बी एक्स बी विच इज़ इक्वल टू सिग्मा सी बी एक्स बी आई वेरीज फ्रॉम 1 to m। ये सब अपने पहले से किया हुआ है। इक्वेशन नंबर यहाँ अपन ने दे दिया 2। अब एक नया सॉल्यूशन लेते हैं अपन, एक्स डैश इक्वल टू एक्स वन डैश एक्स टू डैश एक्स एन डैश। ये मान लें कोई एक फिजिबल सॉल्यूशन है एल पी पी का, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड डैश इक्वल टू सी एक्स डैश यानी सिग्मा आई इक्वल टू 1 सी आई एक्स आई डैश, और इसको अपन नंबर 3 कह देते हैं। और ए एक्स डैश इक्वल टू बी एक्स डैश इक्वल टू ज़ीरो, इन कंस्टेंट्स को वो सेटिस्फाई करेगा ही, फिजिबल है इसलिए नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसको अपन नंबर 4 दे देते हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट जेड स्टार इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जेड डैश। इसका मतलब ये हुआ कि अपने उस सॉल्यूशन के अलावा अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन अपन सेलेक्ट करते हैं एक्स डैश, तो उसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी, यानी जेड स्टार ही अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा अगर जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो वो प्रूव करते हैं क्या होता है, देखो। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 से क्या है? एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी विच इज़ इक्वल टू बी इनवर्स, इस बी की जगह अपन नया सॉल्यूशन लिख दें, अगर ए एक्स डैश इक्वल टू बी इनवर्स ए एक्स डैश एसोसिएटिविटी मैट्रिसेस के लिए लगा दें, बी इनवर्स ए को वाई से डिनोट कर दें तो इक्वल टू वाई एक्स डैश, वेयर वाई इक्वल टू वाई वन वाई टू वाई एन एंड एक्स डैश इक्वल टू एक्स वन डैश एक्स टू डैश एक्स एन डैश। देन एक्स बी मीन्स मैट्रिक्स वेक्टर एक्स बी वन एक्स बी टू एक्स बी एम इक्वल टू वाई यानी वाई वन वन वाई वन टू वाई वन एन वाई टू वन वाई टू टू वाई टू एन, so n up to ym1 ym2 ymn, and here x1 dash x2 dash xn dash. In right hand side we multiply both the matrices and we obtain y11 x1 dash plus y12 x2 dash plus yn1 xn dash. Second row y21 x1 dash plus y22 x2 dash plus y2n xn dash and ym1 x1 dash plus ym2 x2 double dash plus ymn xn dash. Now comparing the ith component both the side, what will we get? We will get xbi equal to sigma yij xj dash j equal to 1 to n। इसका भी ith component अपन ले लेते हैं तो वो ये रिजल्ट मिलेगा अपने को। इसको अपन कह देते हैं नंबर 5। इट इज़ गिवन दैट फॉर every j alpha j belongs to a, alpha j doesn't belong to b, zj minus cj is greater than equal to 0। हर एक j के लिए zj minus cj greater than equal to 0 होगा।
अब मान लें कि अल्फ़ा जे इक्वल टू बीटा आई है, अल्फ़ा इसका मतलब अल्फ़ा जे बिलोंग्स टू बी, तो अल्फ़ा जे इक्वल टू बीटा आई, इसको यूँ लिख सकते हैं अपन 0 बीटा 1 प्लस 0 बीटा 2 प्लस 0 बीटा आई माइनस 1 प्लस 1 बीटा आई प्लस 0 बीटा एम विच इज़ इक्वल टू वेक्टर बीटा 1 बीटा 2 बीटा एम मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 1 0 0 0 which is equal to BEI. EI means a unit vector with ith element is 1. Also alpha j equal to beta I means Cj is equal to CBI. That is Zj minus Cj equal to CBYj minus Cj. We have already shown this result. So in this case Yj is Ej. Therefore Zj minus Cj equal to CBEj minus Cj, which is equal to CBI minus Cj, that is equal to 0, since CBI equal to Cj. For those j for which alpha j belongs to B, ये अपन ने वो अल्फ़ा जे लिया था जो इक्वल टू बीटा आई है, यानी B का एक वेक्टर है, तो उस केस में क्या रिजल्ट मिला अपने को, Zj माइनस सी जे इज इक्वल टू 0. अब अपन वो केस लेते हैं जब अल्फ़ा जे बिलोंग्स टू ए एंड Zj माइनस सी जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, या यूँ कहते हैं Zj इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी जे फॉर एवरी j अल्फ़ा j बिलोंग्स टू ए, विच इम्प्लाइज दैट Zj xj डैश इज़ ग्रेटर दैन Cj xj डैश, which implies that j equal to 1 to n Zj xj dash is greater than j equal to 1 to n Cj xj dash. तो दोनों साइड पहले xj dash से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर n तक इनका समेशन ले लिया, विच इज़ इक्वल टू j इक्वल टू 1 x डैश j, और Zj क्या है CBI yj i इक्वल टू 1 टू m, और राइट हैंड साइड में क्या है Cj xj डैश यानी z डैश, which implies that I equal to 1 to m CBI sigma j equal to n x dash j yij is greater than z dash j. Setting summations, interchanging the order of summation, we can get sigma I equal to 1 to m CBI xBI is greater than equal to z dash from equation 5. Equation 5 gives us sigma xi dash xj dash yij is equal to xbi, which implies that z star is greater than equal to z dash. यानी यूँ कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो z की z स्टार है, इसके अलावा अगर कोई भी अपन सॉल्यूशन लेंगे z डैश, तो वो हमेशा उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कम आएगी. तो ये अपनी टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी हो गई कि कोई भी सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होगा, जब Zj माइनस Cj ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा. थैंक यू.